क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा पत्थर एक बहुत बड़े बहरी जहाज को डुबो सकता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी जिंदगी के आमाल की तराजू होती है। हम समझते हैं कि बड़े बड़े गुनाह ही तबाही का सबब बनते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक छोटा सा गुनाह, सिर्फ एक हल्की सी खता आपकी पूरी जिंदगी की नेकियों के पलड़े को हल्का कर सकती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी छोटी छोटी गलतियों को कुछ नहीं समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम उस गहरी हकीकत को समझेंगे कि कैसे वन स्मॉल सिन टिप्स द स्केल, यानी एक छोटा सा गुनाह तराजू को कैसे पलट देता है। आपने कभी किसी बर्फानी पहाड़ को देखा है? ऊपर से देखने में वो एक छोटी सी बर्फ की तह लगती है, लेकिन उसके नीचे एक पूरा पहाड़ छुपा होता है जो किसी भी वक्त तबाही ला सकता है। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे ही माइक्रो गुनाह होते हैं। हम झूठ बोलते हैं और सोचते हैं चलो इससे किसी का नुकसान तो नहीं हुआ ना। हम किसी की गीबत करते हैं और कहते हैं मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूँ। हम किसी का दिल दुखाते हैं और सोचते हैं कि ये तो मेरी फितरत है, इसमें क्या बड़ी बात है। इंसानी फितरत है कि हम हमेशा बड़े पैमाने पर सोचते हैं। हम कत्ल, चोरी और डकैती को तो गुनाह मानते हैं, लेकिन इस हसद का क्या जो अंदर ही अंदर हमारी नेकियों को खा रहा है? इस तकब्बुर का क्या जो इब्लीस को अर्श से फर्श पर ले आया था? याद रखिए, इब्लीस ने कोई कत्ल नहीं किया था, उसने सिर्फ एक बार इनकार किया था। सिर्फ एक बार अपनी अना को खुदा के हुक्म से आगे रखा था। वो एक छोटी सी जिद, वो एक छोटा सा गुनाह उसकी हजारों साल की इबादत पर भारी पड़ गया और उसकी तराजू का पलड़ा हमेशा के लिए उलट गया। हम अक्सर मीज़ान की मिसाल देते हैं। तसव्वुर करें कि कल क़यामत के दिन आपका मीज़ान लगा हुआ है। एक तरफ आपकी नमाजें हैं, आपका सदका है, आपका हुस्न अखलाक है, और दूसरी तरफ वो एक छोटी सी बात जो आपने किसी का मजाक उड़ाने के लिए कही थी। हम सोचते हैं कि मेरा पलड़ा तो नेकियों से भरा है, लेकिन दोस्तों, वो एक गुनाह अगर हक़ुल इबाद यानी इंसानों के हुकूक से जुड़ा हो तो वो पूरी तराजू को उलट देने की ताकत रखता है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं क्या खुदा इतनी छोटी बात पर पकड़ करेगा? सवाल ये नहीं है कि गुनाह कितना छोटा है, सवाल ये है कि तुम नाफरमानी किसकी कर रहे हो। जब हम किसी दुनियावी ताकतवर इंसान के सामने खड़े होते हैं तो हम अपनी हर हरकत, हर लफ्ज़ पर नज़र रखते हैं, तो फिर उस मालिक कायनात के सामने हमारी ये लापरवाही क्यों? क्या वो हमें देख नहीं रहा? इस बात को एक मिसाल से समझे। एक शख्स ने पूरी जिंदगी मेहनत से पैसे जमा किए, उसने एक बहुत बड़ा महल बनाया, लेकिन उसने उस महल की बुनियाद में एक छोटी सी दीमक को छोड़ दिया। उसने सोचा ये इतनी छोटी सी चीज इतने बड़े महल का क्या बिगाड़ लेगी, मगर वक्त गुजरता गया, वो दीमक अंदर ही अंदर लकड़ी को खोखला करती रही, और फिर एक दिन हल्की सी आंधी आई और वो पूरा महल जमीन बोस हो गया। हम भी अपनी नेकियों के महल खड़े करते हैं, मगर बदगुमानी, जलन और छोटे झूठ की दीमक उन्हें अंदर से खाली कर देती है। क्या आपको लगता है कि आप महफूज हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी नमाजें काफ़ी हैं? अक्सर वही लोग ठोकर खाते हैं जो समझते हैं कि वो गिर नहीं सकते। हमें लगता है कि हम नेक हैं, इसलिए हमें छोटे गुनाहों की थोड़ी बहुत इजाज़त है। यही वो पॉइंट है जहां शैतान हमें धोखा देता है और हमारी तराजू का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। दोस्तों, हर गुनाह एक निशान छोड़ जाता है, हमारे दिल पर एक काला नुक्ता। जब हम बार बार वही छोटा गुनाह करते हैं तो वो नुक्ते मिलकर पूरे दिल को सियाह कर देते हैं। फिर वो वक्त आता है जब हमें गुनाह ही नहीं लगता। हमें लगता है कि सभी तो कर रहे हैं, मैंने कर लिया तो क्या हुआ। लेकिन याद रखिए, भीड़ में होने से गुनाह नेकी में तब्दील नहीं हो जाता। अल्लाह के यहाँ हर इंसान अकेला जवाबदेह है। इस पहले हिस्से में मेरा मकसद सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना है कि छोटा कुछ नहीं होता। हर बड़ा दरिया छोटी छोटी बूंदों से बनता है और हर बड़ा अजाब छोटी छोटी नाफरमानियों का नतीजा होता है। अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप छोटा समझकर रोज़ाना कर रही हैं? वो एक जहरीला जुमला, वो एक छोटी सी खयानत, या वो एक नज़र जो आपको नहीं उठानी चाहिए थी? सोचिए, क्योंकि मीज़ान हमेशा तैयार रहता है और कभी कभी सिर्फ 1 ग्राम का वज़न ही फैसला कर देता है कि आप जीत गए या सब कुछ हार गए। अगली बार जब आप कोई छोटी खता करने लगें तो ये याद रखें कि शायद यही वो आखिरी वज़न हो जो आपकी नेकियों के पलड़े को हल्का कर दे और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाए।
हमें अपनी जिंदगियों को फिल्टर करना होगा। हमें देखना होगा कि कहां से वो दीमक दाखिल हो रही है। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि आखिरत में कोई भी गुनाह छोटा नहीं रहेगा जब वो खुदा के अदल के सामने आएगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आगे हम बात करेंगे उन मखसूस छोटे गुनाहों की जो हमारी समाजी जिंदगी और हमारी रूहानियत को खामोशी से तबाह कर रहे हैं। मगर अभी के लिए मैंने बात शुरू की थी उस एक छोटे से गुनाह की जो तराजू को पलट देता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो छोटे गुनाह आखिर हैं कौन से? हम किन चीजों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हकीर समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? सबसे पहली और खतरनाक चीज है जबान का बेजा इस्तेमाल। हम दोस्तों में बैठे होते हैं, टहकहे लग रहे होते हैं और अचानक किसी की बुराई शुरू हो जाती है। हम इसे गपशप का नाम देते हैं। हम कहते हैं कि यार मैं तो सिर्फ उसकी आदत बता रहा हूं, गीबत थोड़ी कर रहा हूं। लेकिन क्या आपको मालूम है, जबान से निकला हुआ एक लफ्ज, सिर्फ एक जुमला आपकी बरसों की इबादत को राख कर सकता है। आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी का तमस्खुर उड़ाते हैं तो उसकी दिल पर क्या गुजरती है? शायद आपके लिए वो सिर्फ एक मजाक हो, लेकिन खुदा के यहाँ वो एक बड़ा जुर्म दर्ज हो चुका होता है। क्या आपका पलड़ा उस एक जुमले का बोझ उठा पाएगा? फिर बात आती है बदगुमानी की। हम दूसरों के बारे में कितनी जल्दी राय कायम कर लेते हैं। किसी को देखा और फौरन सोच लिया ये तो पक्का ऐसा ही होगा। हम नहीं जानते कि उस इंसान के दिल में क्या है, वो किस कर्ब से गुजर रहा है, या उसका खुदा के साथ क्या मामला है। हमारी ये छोटी सी बदगुमानी हमारे अंदर हसद और नफरत का बीज बो देती है। और हसद तो नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। अब आप खुद सोचें, आप दिन भर नेकियां कमा रहे हैं और शाम को किसी के बारे में बुरा सोचकर इन नेकियों को खुद ही आग लगा रहे हैं। क्या ये अक्लमंदी है? एक और गुनाह जिसे हमने फैशन या जरूरत बना लिया है वो है छोटा झूठ। मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, जबकि आप अभी घर से भी नहीं निकले, या मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं, जबकि आप सब जानते हैं। हम इसे वाइट लाई कहते हैं। हम समझते हैं कि इससे किसी का खून तो नहीं हुआ, किसी का घर तो नहीं लुटा। लेकिन याद रखिए, झूठ झूठ होता है। जब हम छोटे छोटे झूठ बोलने के आदी हो जाते हैं तो हमारा ज़मीर मुर्दा होना शुरू हो जाता है। फिर एक वक्त आता है जब बड़े गुनाह करते हुए भी हमें झटका नहीं लगता। क्या आप चाहती हैं कि आपका ज़मीर इस हद तक खामोश हो जाए कि उससे सच और झूठ का फ़र्क ही भूल जाए? आइए ज़रा हुकूकुल इबाद की तरफ चलते हैं। सड़क पर चलते हुए किसी को रास्ता ना देना, दफ्तर में किसी का काम जानबूझकर लटकाना, या किसी गरीब मुलाजिम की तनख्वाह में से चंद रुपए काट लेना, ये सब हमें छोटी बातें लगती हैं। हम सोचते हैं इतनी सी रकम से उसका क्या बिगड़ेगा, या मेरे एक बार रास्ता ना देने से क्या ट्रैफिक जाम हो जाएगा। मगर यही वो छोटी छोटी ज्यादतियां हैं जो क़यामत के दिन पहाड़ बनकर हमारे सामने आएंगी। वो इंसान जिसका हक आपने मारा होगा वो वहां खड़ा होगा, और उस वक्त आपके पास देने के लिए रुपया पैसा नहीं होगा, बल्कि आपको अपनी नेकियां उसे देनी पड़ेंगी। तसव्वुर करें, आपकी वो तहज्जुद, वो रोजे, वो हज, सब उस एक शख्स के अकाउंट में चले जाएंगी जिसका आपने दुनिया में मजाक उड़ाया था या जिसका हक मारा था। क्या ये सौदा आपको मंजूर है? एक और बहुत अहम पहलू, वक्त की खयानत। हम काम के वक्त सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, हम दूसरों की अमानत में खयानत करते हैं और इसे स्मार्ट वर्क का नाम देते हैं। हम समझते हैं कि हमने सिस्टम को धोखा दे दिया, हमने बॉस को बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन क्या आप उस खालिक को भी धोखा दे सकते हैं जो आपकी शहरत से भी ज़्यादा करीब है? वो छोटा सा वक्त जो आपने चोरी किया वो आपके रिस्क को मशकूक बना रहा है, और जिसका रिस्क हलाल ना हो उसकी दुआएं कहाँ कबूल होती हैं? कभी कभी हम वालिदैन और अपनों की नाफरमानी को भी छोटा समझ लेते हैं। माँ ने बुलाया और हमने बेजारी से उफ कह दिया। बस एक छोटा सा लफ्ज़ उफ, बज़ाहिर कितना छोटा है ना, लेकिन अर्श वाले के यहाँ इस एक लफ्ज़ की गूंज इतनी है कि ये आपकी जन्नत के दरवाजे बंद कर सकता है। हम बाहर लोगों के लिए बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अखलाक दिखाते हैं, लेकिन घर वालों के साथ हमारा लहजा तल्ख होता है। हम सोचते हैं कि घर की बात है, खैर है। नहीं, खैर नहीं है। तराजू का पलड़ा यहाँ भी टिप हो रहा है। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया, ये वो दीमक है जो हमारी ज़िंदगी के दरख्त को अंदर से खोखला कर रही है। हम माथे पर सजदों के निशान तो सजा लेते हैं, लेकिन अपने अखलाक और अपनी छोटी हरकतों से लोगों के दिल ज़ख्मी करते हैं। याद रखिए, अल्लाह अपना हक तो माफ़ कर सकता है, लेकिन बंदों का हक तब तक माफ़ नहीं होगा जब तक वो बंदा माफ़ ना कर दे। अब ज़रा सोचिए, क्या आपके पास इतना बड़ा नेकियों का ज़ख़ीरा है कि आप इन तमाम छोटे गुनाहों का जुर्माना भर सकें? अगर नहीं,
तो फिर वक्त आ गया है कि हम इन छोटी खताओं को संजीदगी से लें, अपनी जिंदगी का ऑडिट करें। आज रात सोने से पहले सोचें कि आज पूरे दिन में आपने कितने छोटे झूठ बोले, कितनी बार किसी की गीबत की, कितनी बार बदगुमानी का शिकार हुए। जब आप हिसाब लगाना शुरू करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो बोझ कितना ज्यादा है जिसे आप कुछ नहीं समझ रहे थे। लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। हम इस तराजू को वापस मतवाजन कर सकते हैं। हम इन गुनाहों को नेकियों में बदल सकते हैं। मगर कैसे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी आपको एक अहद करना होगा अपने आप से कि आज से कोई भी गुनाह छोटा नहीं समझा जाएगा। हमने गुनाहों को पहचान लिया, हमने उनकी तबाहकारियों को समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम इस दलदल से निकल सकते हैं? क्या वो तराजू जो गुनाहों के बोझ से झुक चुका है दोबारा नेकियों की तरफ पलट सकता है? जी हाँ, बिल्कुल पलट सकता है, क्योंकि जिस खुदा ने गुनाह पर पकड़ का हुक्म दिया है उसी ने तौबा की खुशखबरी भी सुनाई है। सबसे पहली हिदायत, फौरी तौबा। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बुढ़ापे में तौबा कर लूंगा। लेकिन क्या आपको अपनी अगली सांस की जमानत दी गई है? गुनाह कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे अपने नामाए अमाल में जमा ना होने दें। जैसे ही एहसास हो कि गलती हो गई है, फौरन अस्तगफिरुल्लाह कहें। तौबा सिर्फ जबान से कहे गए चंद अल्फाज नहीं है, बल्कि ये नदामत है। ये अपने रब से शर्मिंदगी का वो आंसू है जो गुनाहों की स्याही को धो देता है। याद रखिए, सच्ची तौबा गुनाहों को ऐसे खत्म कर देती है जैसे वो कभी थे ही नहीं। दूसरी अहम हिदायत, नेकियों का सैलाब। अगर आपसे कोई छोटा गुनाह हो गया है तो उसे मिटाने का बेहतरीन तरीका यह है कि फौरन कोई नेकी कर ले। कुरान कहता है कि बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। अगर जबान से किसी का दिल दुखा दिया है तो फौरन उसके हक में दुआ करें या उसकी तारीफ कर दें। अगर कहीं से कोई माली खयानत हो गई है तो खामोशी से सदका कर दें। नेकी का नूर जब जिंदगी में आता है तो गुनाह की तारीकी खुद ब खुद खत्म होने लगती है। अपने आप को इतना मसरूफ कर लें नेकियों में कि गुनाह के लिए वक्त ही ना बचे। तीसरी चीज, मुहासबाए नफ्स। हर रोज सोने से पहले 5 मिनट अपने आप को दें। इसे सेल्फ ऑडिट कहें। अपने आप से पूछें, आज मैंने किस किस का दिल दुखाया, आज मैंने कितनी झूठ बोले। जब आप रोजाना अपना हिसाब खुद करेंगे तो क़यामत के दिन का हिसाब आसान हो जाएगा। जब आपको पता होगा कि आपकी कौन सी आदत आपको तबाह कर रही है, तभी आप उसे बदलने की कोशिश करेंगे। जिस इंसान को अपने ऐब नजर आना शुरू हो जाएं, वो वली बनने के रास्ते पर पहला कदम रख देता है। चौथी हिदायत, सोहबत का असर। हम जिस माहौल में बैठते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो हर वक्त गीबत करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं या गुनाहों को कूल समझते हैं, तो यकीन माने आप कभी इन छोटे गुनाहों से नहीं बच पाएंगे। अपनी सोहबत बदलें। ऐसे लोगों के पास बैठें जो आपको खुदा की याद दिलाएं, जो आपकी गलती पर आपको प्यार से टोक दें। नेक लोगों की खामोशी भी इंसान की तरबियत कर देती है। पांचवी और सबसे ज़रूरी हिदायत, हकूकुल इबाद की तलाफी। अगर आपका गुनाह किसी इंसान से जुड़ा है तो याद रखें, सिर्फ तौबा काफ़ी नहीं होगी, आपको उस इंसान से माफ़ी मांगनी होगी। ये अना को तोड़ने वाला अमल है, लेकिन यही निजात का रास्ता है। किसी का हक मारा है तो उसे वापस करें, किसी की इज्जत उछाली है तो उसके जख्मों पर मरहम रखें। आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी एक इम्तिहान गाह है और हम सब इसके तालिब इल्म। हमसे गलतियाँ होंगी, हम गिरेंगे, हम भटकेंगे, लेकिन बेहतरीन वो है जो गिरकर संभल जाए, जो भटक कर वापस आ जाए। वो छोटा सा गुनाह जो आपकी तराजू को पलट सकता था, वही आपकी तौबा के बाद आपकी बख्शिश का जरिया भी बन सकता है, अगर आप आज ही बदलने का फैसला कर लें। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी इस कीमती जिंदगी को इन हकीर गुनाहों के बदले बेचना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो आपका नामा अमाल उन नेकियों से भरा हो जो आपके लिए जन्नत की खुशखबरी लाएं? फैसला अब आपका है। याद रखिए, वन स्मॉल सिन टिप्स द स्केल, लेकिन एक सच्चा आंसू इस तराजू को रहमान के फजल की तरफ मोड़ देता है। अल्लाह हम सबको उन तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए जिन्हें हम छोटा समझते हैं, और हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे। आमीन। फैसला अब आपका है। याद रखिए, वन स्मॉल सिन टिप्स द स्केल, लेकिन एक सच्चा आंसू इस तराजू को रहमान के फजल की तरफ मोड़ देता है।
اللہ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ آمین۔